हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आपका संकेत मोहन यूट्यूब चैनल पे। और आज हम ऐसी चीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं जिस चीज़ पे हम कभी भी फोकस नहीं कर रहे या जिसे हम अंडररेटेड कर रहे हैं, क्योंकि हम आज ऐसी जनरेशन में जी रहे हैं, हम किसी भी चीज़ को सिर्फ 15 या 1 मिनट में ही डिसाइड कर ले रहे हैं वो चीज़ अच्छी है या बुरी है। तो चलिए आज बात करेंगे हम पेशेंस के ऊपर। सिंगल टाइम 1 घंटे तक बुक भी नहीं पढ़ सकते, क्योंकि वहाँ सिर्फ हमें ब्लैक एंड वाइट पेजेस दिखते हैं, वहाँ कुछ अलग होता ही नहीं है। अगर वहाँ कुछ अलग होगा ही नहीं तो हमें एक फास्ट मूवमेंट की आदत जो हो गई है वो वहाँ होती नहीं है, वहाँ पेशेंस ही लगते हैं हमको। लेकिन हम हमेशा रील्स देखते हुए कुछ भी चीज़ हमें 1 ही मिनट में चाहिए, इसलिए हम अभी ना बुक आसानी से पढ़ पा रहे हैं, ना एक जगह पे जॉब कर पा रहे हैं, ना कहीं पे एक जगह ठहर सकते हैं। अगर इतनी चीज़ों को हमें फेस करना पड़ रहा है तो हमने रुक के कभी सोचा है कि ये हो क्यों रहा है। तो ये इसका 100% मैं मोबाइल के ऊपर नहीं दूंगा, लेकिन हाँ 70% मैं ज़रूर मोबाइल की रील्स को, यूट्यूब के शॉर्ट्स को क्रिटिसाइज़ करूँगा, क्योंकि यही शॉर्ट्स और रील्स हमें इम्पेशेंट बना रहे हैं। क्योंकि जब तक हम इन्हें देखना बंद नहीं करते तब तक ये ऐसा ही चल रहा है। एक यूट्यूबर ने सर्वे किया था कि अब ज़्यादा लोग पॉडकास्ट नहीं सुनते, अगर सुनते भी हैं तो वो जल्दी से जल्दी बाहर निकल जाते, क्योंकि वो किसी भी चीज़ को आधा घंटा 1 घंटा दे नहीं सकते। लेकिन अगर हम सिंपली बात करें तो हम अगर रील्स देख रहे हैं तो चौथा रील्स अगर आपने प्ले करते करते 4th रील पे आप अगर पहुंच जाए तो आप अगर याद करने की कोशिश करें तो आपको याद भी नहीं रहेगा कि आपने पहला रील्स क्या देखा था। और अगर आप एक वीडियो को तकरीबन आधा 1 घंटा दे रही है तो आपको समझ में आएगा कि उसमें बताया क्या गया है। क्योंकि जब तक हम किसी चीज़ की गहराई में उतरेंगे नहीं तब तक हमें समझेगा नहीं कि हम उससे सीख क्या रहे हैं। सिर्फ 15 सेकंड में हमें कोई नंबर याद नहीं रहता तो कोई इन्फॉर्मेशन कैसे हमें याद रहेगी। तो हमें इस चीज़ के ऊपर हमेशा ही ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी चीज़ को हमें डीप से समझना चाहिए, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है किसी भी चीज़ को अगर वो समझना चाहे तो 100% अगर आपने सुना हो तो उससे सिर्फ आप 20% ही ले सकते हैं, और याद रखते रखते वो 10% पे ही आ जाता है। अगर आप उस 15 सेकंड में अगर याद करने की कोशिश करें तो हम याद क्या रखेंगे, क्योंकि यही तो एक हमारा प्रॉब्लम हो जा रहा है कि हम किसी भी चीज़ को पेशेंस नहीं दे रहे। अगर हम जब हर चीज़ को पेशेंस से ले तो हमारा 100% फ़ायदा ही हो सकता है। इसमें हमारी समाज की बहुत सी चीज़ें अब एक कारणीभूत रह रही है, क्योंकि इन चीज़ों में हमारी फैमिली भी आती है। हमारे फैमिली जब छोटा बच्चा होता है, वो जब 4th 5th 6th क्लास में होता है, तभी से हम उसे प्रेशराइज़ करना शुरू कर देते हैं। उसे जल्दी से जल्दी हम पढ़ाई पूरा करने के लिए कहते हैं कि ये तुझे 1 घंटे में आना चाहिए, ये तुझे 5 मिनट में आना चाहिए। अगर हम ऐसे प्रेशर डालते रहे तो फ्रस्ट्रेट हो जाता है और उसे कुछ याद नहीं रहता, क्योंकि हम उसे कम समय देते हैं उस चीज़ को फिर से याद करने का। क्योंकि हम हमारे ब्रेन की तरफ सोचते कि अगर हमें वो चीज़ याद है तो दूसरे को भी उतना ही वक्त लगेगा। वही चीज़ एक ट्रेनिंग के वक्त भी होती है, वही चीज़ एक बॉस से एम्प्लॉय तक भी होती है। क्योंकि एक बॉस अगर चाहे तो उसके एम्प्लॉय को कहेगा कि ये तुझे आना ही चाहिए। अगर आपको जॉब करते हुए 10 साल हो रहे हैं और किसी व्यक्ति के साथ अगर आप वो 10 दिन में चाह रहे हैं तो 100% ये हो नहीं सकता। आपको हमेशा ही हर किसी को एक टाइम देने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हर चीज़ हम फास्ट करते हैं तो फास्ट में कुछ भी गलत हो जाती है। अगर हम किसी भी चीज़ को अच्छे से पेशेंस से करेंगे तो हम 100% उसको साकार कर सकते हैं और हमारी ज़िंदगी में उसका अच्छी तरह यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम अब बात करते हैं कि पेशेंस को बढ़ाया कैसे जाए। तो सबसे पहली चीज़ आती है कि किसी भी चीज़ को हमेशा ही 1 घंटे से ज़्यादा करने का प्रयास करें। अगर हम आसान भाषा में कहना चाहें तो आपको चेस खेल की भी शुरुआत करनी चाहिए, या आपको कैरम खेल की भी शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि इन गेम में पेशेंस लगता है, इन्हें खेलते समय थोड़ा टाइम लगता है। तो इससे आपका 100% आपका पेशेंस बढ़ता रहेगा। आपका किसी चीज़ को लेकर देखने का जो टाइमिंग है वो हमेशा ही बढ़ता रहेगा। अगर आप छोटी छोटी चीज़ें कर रहे हैं तो उसे दिल से करें। अगर आप अपने घर की साफ़ सफाई भी कर रहे हैं तो पूरे ध्यान और उस तरीके से करें कि आपका इसे में 100% देना। अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा उसका एडवांटेज होगा। किसी बुक को अगर पढ़ना चाहे तो ये मत सोचिए कि आपको 100 पेजेस पढ़ने, आपको सिर्फ ये सोचना है कि मुझे सिर्फ ये 1 पेज पढ़ के ख़त्म करना है, तभी आपको ये इसका फ़ायदा होगा और आपका पेशेंस का जो टाइमिंग है
वो बढ़ता बढ़ता और बढ़ता रहेगा। तो और भी ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। थैंक यू।